निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। स्तुतिकार आचार्य श्री मानतू सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने इस श्लोक में दो प्रकार के दीपकों का वर्णन किया है। एक दीपक को उन्होंने अपरह शब्द कहकर के दीपकों में से भी सर्वश्रेष्ठ दीपक की उपमा उस दीपक को दी है, और एक दीपक को उन्होंने सर्वसामान्य दीपक के रूप में कहा है। दोनों में क्या क्या अंतर है वह भी उन्होंने बतलाया है। जो सामान्य दीपक है उस दीपक में यदि आप देखें, जब उस दीपक को जलाया जाता है तब आप उसके परिणाम को देखें, और जो सर्वश्रेष्ठ दीपक है जब वो जल जाता है, जब वह अपने आप में अपने अंदर निहित ज्योति को दिखलाता है, तब अंतर बहुत सारे स्पष्ट हो जाते हैं। जो सामान्य दीपक है, चाहे फिर वह मिट्टी का हो, चाहे सोने का, चाहे चांदी का, चाहे पित्तल का, चाहे कांसे का, चाहे लोहे का, किसी भी चीज का दीपक क्यों ना हो, उस दीपक में आप कभी भी देखेंगे ना, जब वो जलता है तो उसमें से धुआं निकलता है। उस दीपक में एक वाट होती है। उस दीपक में तेल कहो, घी कहो, मिट्टी का तेल कहो, तिल का, सरसों का इत्यादि किसी भी प्रकार का तेल कहो, वो तेल होता है। और इतना होने पर भी सामान्यतया देखा जाता है दीपक की जिंदगी हवा से चलती है और हवा से खत्म भी हो जाती है, हवा से चंचल भी हो जाती है। यदि हवा न मिले तो सामान्य दीपक बुझ जाता है। जैसे कि आप दीपक जलाओ और दीपक के ऊपर एक ऐसा बर्तन रख दो जिस बर्तन के कारण दीपक को हवा न मिल सके, तो वो दीपक बुझ जाएगा। यदि तेज हवा मिली सामान्य दीपक को, तो उसकी वाट, उसकी ज्योति, उसकी लौ कांप सकती है। इतना ही नहीं, बुझ भी सकती है। ये इस सामान्य दीपक के विषय में उन्होंने कहा। जो वे दूसरे दीपक की बात करते हैं वो निर्धूम, उसमें किसी भी प्रकार का धुआं नहीं, उसमें किसी भी प्रकार की बत्ती नहीं। चाहे बड़े से बड़े, छोटे से छोटे पहाड़ों को, शिलाओं को, पत्तों को जो हिला करके रख देती है ना,
ऐसी हवा की तो बात छोड़ो, ऐसी हवा हो जो कि पहाड़ों को कंपा देने वाली हो, ऐसी हवा चले तो भी उनकी वह ज्योति कभी भी कंपायमान नहीं होती, चंचल नहीं होती, बुझाई नहीं जा सकती। ऐसे दीपक को उन्होंने कहा अपरह श्रेष्ठतम दीपक है। आओ अपन दूसरे दीपक के विषय में, दूसरे दीपक के रूप में उन्होंने परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को कहा है। दोनों दीपकों में एक समानता है कि दोनों दीपक प्रकाश देते हैं। सामान्य दीपक भी प्रकाश करता है, प्रकाश देता है, तो विशिष्टतम दीपक भी प्रकाश देता है, परंतु दोनों के प्रकाश की सीमा में बहुत फर्क है। सामान्य दीपक जलता है ना, तो उस कमरे में जितनी भी चीजें होंगी और जो उसके प्रकाश की पहुंच के अंतर्गत होंगी, उन चीजों को वह चमकाता है, दिखलाता है, बताता है। उसका क्षेत्र बड़ा सीमित होगा, परंतु परमात्मा की जो ज्ञान ज्योति है, उसका क्षेत्र सीमित नहीं, असीम है। जगत त्रय संपूर्ण तीन जगत है, तीन लोक हैं, चाहे ऊर्ध्वलोक हो, चाहे अधोलोक हो, चाहे मध्यलोक हो। सामान्य दीपक केवल बाहर के स्वरूप को प्रकट करता है, जबकि अंतरंग दीपक, आत्म दीपक बहिरंग और अंतरंग को प्रकाश से भर देता है। सब चीज परमात्मा अपने ज्ञान के माध्यम से जान करके लोगों को उन सब के सब द्रव्यों का, पदार्थों का निरूपण कर देते हैं। अंदर क्या, बाहर क्या, और दीपक तो केवल वर्तमान काल को बतलाता है, सामान्य दीपक। जबकि यह विशिष्ट दीपक एक इस किस्म का दीपक है जो उस द्रव्य की तीनों काल की किसी एक ही पर्याय को नहीं, सभी की सभी पर्याय को, यानी कि भूतकाल में उस द्रव्य का क्या स्वरूप था, वर्तमान काल में क्या है और भविष्य काल में क्या है, हर एक बारीक से बारीक, स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म उसकी पर्याय को परमात्मा अपने ज्ञान के माध्यम से जान करके बतलाते हैं, बतलाते हैं, बतलाते हैं। इतना बड़ा अंतर है। एक बार ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो जाए तो फिर वे आत्मदीपक बन जाते हैं। तब उनके लिए कुछ भी अज्ञात, अज्ञेय नहीं रहता है। हम ऐसे दीपक के लिए एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अत्तदीप, आत्मदीप को बन जाते हैं। ये ज्ञान ज्योति पहले से थी, शुरुआत से थी, परंतु थोड़ा सा अंतर था। आप लोगों ने कभी लालटेन को देखा? लालटेन जलती है, सामान्य दीपक है वो भी एक। लालटेन के चारों तरफ उस ज्योति के चारों ओर
चिमनी होती है। धुआं एक चिमनी से लिपट जाता है, जो जो लिपटता है त्यों त्यों अंदर जलने वाली ज्योति का प्रकाश बाहर कम दिखता है। व्यक्ति उसको अच्छे ढंग से साफ करता है तो उसका प्रकाश, उसी का प्रकाश बहुत अच्छे ढंग से व्यक्ति अनुभव करता है। उसका प्रकाश पहले की अपेक्षा कई 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 गुना अधिक हो जाता है। ये लौ चिमनी के चहुओर लगी हुई कालिमा सचमुच में परमात्मा की उस स्थिति का निरूपण करते हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा की आत्मा का जो ज्ञान था उस समय वह भी अशुद्ध था और पूर्ण प्रकाश बाहर प्रकट नहीं हुआ था। परमात्मा ने दीक्षा के बाद, चारित्र ग्रहण करने के बाद जो साधना की, वैसी साधना की जिसके कारण से आत्मा का क्षेत्र क्षेत्र प्रदेश प्रदेश और उस प्रदेश पर बंधे हुए जितने भी कर्म की कालिमा, परमात्मा ने ऐसी साधना की वो सारी की सारी कालिमा हट चुकी और उसके कारण से परमात्मा पूर्ण ज्योतिमय बन गए, पूर्ण ज्योतिमय हो गए। उस ज्योति का निरूपण इस श्लोक में है। परमात्मा की स्थिति ऐसी है कि अब धुएं के समान किसी भी कर्म की कालिमा अब परमात्मा के आत्मा के चहुं ओर किसी भी जगह चिपक नहीं सकती। इतनी शुद्ध, इतनी निर्मल एक ज्ञान की स्थिति। और इतना ही नहीं, कृष्णम जगत त्रयमिदं प्रकटी करोषि। हे नाथ, तेरी जो ज्ञान की ज्योति है उसका इतना 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 नहीं, तीनों लोक हैं। एक ही समय तू तीनों लोकों को बहुत अच्छे ढंग से जान सकता है और निरूपण करता है और निरूपण कर सकता है। ऐसी ज्ञान ज्योति परमात्मा की कभी बुझेगी भी नहीं। एक बार यदि आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म का वे एक बार जब क्षय कर देते हैं, तब वस्तुओं में रहे हुए विशेष विशेष गुणों को, विशेष गुण जाति को और सामान्य गुण जाति को वे बहुत अच्छे ढंग से समझने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं परम सत्य सत्य सत्य। इस तरीके की ज्ञान ज्योति परमात्मा की आत्मा के समान हम सब भी वैसे ही ज्ञान ज्योतिमय है। परंतु उन्होंने क्या किया? कर्म काट दिए। उनकी जो चिमनी थी वो पूर्ण 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 रूपेण निष्कलुष, किसी भी प्रकार की कालिमा नहीं, किसी भी प्रकार का कालुष्य नहीं, किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं। हर किसी को परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की ज्ञान ज्योति को
जानते समझते हुए अपनी अपनी ज्ञान ज्योति को जगाना है। ये श्लोक तो वैसा ही है। आप कांच के सामने जाते हो, किस लिए जाते हो? क्या कांच को देखने जाते हो? नहीं ना, आप अपने आप को देखने के लिए जाते हो, कांच को देखने के लिए नहीं जाते हो। कांच के सामने खड़े हो जाओ, देखो आपका संपूर्ण स्वरूप कांच प्रतिबिंबित कर देता है, और आप जहां जहां कहीं पर भी आपको पसंद नहीं और वो वस्तु यदि वहां पर है, आप उसको धो देते हो, साफ कर लेते हो। परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी की ज्ञान ज्योति को और ज्ञान ज्योति का निरूपण करते हुए स्तुतिकार महोदय हमें अपनी ज्ञान ज्योति की याद भी दिलाते हैं, और पूर्ण ज्ञान ज्योति बनने के लिए परमात्मा किस तरीके से प्रोत्साहक और प्रेरक, वो सब कुछ अपन लोगों को इस श्लोक के माध्यम से सीखने को, समझने को मिलता है। इसी ज्योति के कारण से, इसी विशिष्ट ज्योति के कारण से परमात्मा को हम कहेंगे कि अत्तदीपो, वे आत्मदीपक बन गए। सचमुच में उनकी ज्ञान ज्योति कर्म क्षय से उनको प्राप्त हुई। हम भी उस और बढ़े, हम भी उसके लिए उनके जैसा प्रयास करें, कभी भी कषाय न करें, किसी भी प्रकार से राग द्वेष मोह हिंसा आदि दोषों को अपने आप में यदि हम देखें ना, तो उसको मिटाने के लिए परमात्मा की ज्ञान ज्योति हमारे लिए दर्पण है। हम अपने दोषों को दूर करें, उसके लिए शायद आचार्य श्रीमान तुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने ये सब विचार रखे होंगे। ऐसा अनुमान, जब से आत्मा है तब से उसके साथ में जुड़े हुए 8 कर्म हैं। 8 के 8 यानी कि ज्ञानावरणीय से लेकर के अंतराय कर्म तक उसका क्षय तो करना ही करना है, परंतु यदि हमको ज्ञान ज्योति में आत्मस्वरूप को उजागर करना है, तो कम से कम हमको घाती कर्मों का, चारों घाती कर्मों का, यानी कि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन कर्मों का क्षय करना ही पड़ेगा। सबसे पहले ज्ञानावरणीय कर्म, उसके बाद दर्शनावरणीय कर्म क्यों रखा? उसके पीछे एक कारण है। ज्ञानावरणीय कर्म का जब उदय होता है, तब निश्चित दर्शनावरणीय कर्म का भी उदय होता है। और जिस समय दर्शनावरणीय कर्म का उदय होता है, उस समय दर्शन मोहनीय कर्म का भी उदय होता है। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के कारण मिथ्यात्व मोहनीय का उदय होता है, और मिथ्यात्व मोहनीय की स्थिति में, यानी मिथ्यात्व की स्थिति में 8 कर्मों का, यानी कि शेष 7 दर्शनावरणीय आदि शेष 7 कर्मों का बंधन होता है, उदय भी होता है। इस तरीके से परमात्मा के सबसे पहले घाती कर्मों में से
मोहनीय कर्म के क्षय के साथ उन्होंने अपने ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय किया, ताकि फिर आगे से कर्म बंधन का कोई भी कारण उनकी आत्मा में न पाया जाए, न पाया जा सके। अतः परमात्मा की ज्ञान ज्योति और एक सामान्य दीपक की ज्ञान ज्योति में अंतर बतलाने का शुभ प्रयास आचार्य श्रीमान तुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी का जीवात्मा के लिए प्रेरक भी है, और अपन लोग आत्मा के इस स्वरूप को उन्होंने परमात्मा में देखा और अपने को दिखलाया। इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता से साधुवाद साधुवाद साधुवाद। आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा। तेरे नाम पाप तेरे कट जाएंगे, तेरे नाम भव पार हो जाएगा। मान मेरी कर ले कमाई मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा। देख तेरा भाई कोई दुखी तो नहीं, आंख तूने गीली कोई की तो नहीं। मन कभी किसी का न तोड़ मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा। काम क्रोध लोभ मोह भैरिय तेरे, तेरा हर पल तुझको घेरे। छोड़ सब जिंदगी ना रोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा। वहाँ तेरे साथ कुछ भी ना जाएगा, जाएगा जब तू अकेला जाएगा। प्रेम से भरे तू बोल बोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा। जानता नहीं किसी को तो क्या हुआ, देख दूसरों को मुस्कुराता हुआ। सामने वो तेरे आँख खोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ बोल मनवा। शंकरी कमाई करन एक काम की, पकड़ डगर तू मोक्ष धाम की। तेरा मेरा छोड़ नाम बोल मनवा, आदिनाथ आदिनाथ 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 बोल मनवा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।